जो पढ़े थे बाबू, जो पीबीआर 322 है, ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है, उस कॉन्सेप्ट को हम सिलेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट एक स्टेप बताए होंगे, सेकेंड लास्ट स्टेप सिलेक्शन, ठीक है, या स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम लिखवा रहे होंगे कि प्रोसेस क्या क्या करते हैं, पहले आइसोलेशन, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कटिंग, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो उसमें एक लिखवाए होंगे पॉइंट तुम लोग को, सिलेक्शन लिखवाए कहीं, ठीक है। सिलेक्शन को और क्या बोलते हैं, सिलेक्शन, और क्या लिखवाए उसके साथ, केवल सिलेक्शन लिखवाए। अच्छा, स्क्रीनिंग भी होता है वो, है ना, चलो ठीक है। तो पीबीआर 322 जो है, इसमें जो सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तुम्हारा इसमें एनसीईआरटी में, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग सिलेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम पे। अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, देखो, जब तुम लोग का पीबीआर 322 का फोटो बनाए होंगे तो दो दिखाए होंगे, एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन, दो ऐसा दिखाए थे, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। दो रेसिस्टेंस इसके पास क्या है, ये लिख लो यहां पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, कमिंग, और ये है तुम्हारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। देखो, ये दोनों जो रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन जीन, वो दोनों किसमें प्रेजेंट है, पीबीआर 322 में। अब इसको हम समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस जीन का काम क्या होता है। रेजिस्टेंस जीन को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्या है, वेक्टर में इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जीन है तो क्या होता है, ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस जीन होता है उसको हम लोग वेक्टर में क्या बोलते हैं, डिजायर डीन, मारेंगे पटक के मुंडी लटका देंगे। अरे वो सेलेक्टेबल मार्कर होता है ना, नहीं लिखवाए थे तुम लोग को, एग्जाम्पल भी लिखवाए थे कि एम्पिसिलिन वगैरह जो होता है वो तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर होता है, ठीक है। तो जितने भी रेजिस्टेंस जीन होते हैं कोई भी वेक्टर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखो यहां पे समझो इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा अच्छे से समझना, आंख कान किडनी सब खोल के रखना, ठीक है, खास करके किडनी खोल के रखना तुम लोग। देखो, दो है, दो सॉल्यूशन हम लोग बनाए, देखो दो सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन में एक दवा को घोल रहे हैं, दोनों में दवा घोल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में एक में जो हम लोग दवा घोल रहे हैं वो एम्पिसिलिन का है, किसका है, एम्पिसिलिन का दवा घोल रहे हैं, ठीक है, और एक में जो दवा घोल रहे हैं वो किसका घोल रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन का। समझो बात को, एक डब्बा में तुम्हारा एम्पिसिलिन दवा लिए, दवा आता है, इसका टैबलेट आता है, ठीक है, उस टैबलेट को क्या किए, घोल दिए। एक में टेट्रासाइक्लिन का दवा लाए खरीद के मार्केट से और उसको घोल दिए। जाके पानी मार के आओ फेस पे, जल्दी जाओ, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है इसलिए, ठीक है। देखो, तो दो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, एक में क्या किए, एम्पिसिलिन का दवा घोले, और एक में किसका दवा घोले, टेट्रासाइक्लिन का दवा घोले हम लोग। अब देखो, ये वेक्टर है बाबू, ठीक है, हमारे पास डिजायर जीन है, क्या है, डिजायर डीएनए है, जिसको क्या करना है, इस वेक्टर में जोड़ना है,
और ये वेक्टर को जोड़ करके इसमें कहां ले जाना है, होस्ट के पास, क्योंकि ये वेक्टर क्या है, एक जीन टैक्सी है। क्या है, टैक्सी है। इसमें क्या करेंगे, हमको जो जरूरत है डीएनए वो इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटेगा इसको दो जगह पे काटेगा, या तो यहां काट सकता है या तो फिर यहां काट सकता है, इधर भी काट सकता है। लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने जगह पे काटेगा, या तो एम्पिसिलिन जगह पे या तो टेट्रासाइक्लिन जगह पे। अब सपोज करो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, बोला कि आज हम टेट्रासाइक्लिन वाला काटेंगे, काट दिया। कौन काटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद रखना कौन काटा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमारे पास क्या है, डिजायर डीएनए है। अब डिजायर डीएनए को यहां जोड़ देंगे, जोड़ दिए, टेट्रासाइक्लिन तो खत्म हो गया। अब बताओ, अब तुम लोग दिमाग लगाना, ठीक है। इस वेक्टर को अगर हम लोग एक बार इसमें डुबाते हैं और एक बार इसमें डुबाते हैं, ठीक है, किसमें वेक्टर जिंदा बचेगा और किसमें मर जाएगा। टेट्रासाइक्लिन में जिंदा बचेगा, कितने लोगों को लग रहा है, प्लीज हैंड रेस, तब समझ में आएगा कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएगी नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि टेट्रासाइक्लिन वाला सॉल्यूशन जो दवा घोले हम लोग यहां पे, जो दवा घोल के रखे हैं टेट्रासाइक्लिन का, उसमें वो जिंदा बच जाएगा, या तो एम्पिसिलिन में जिंदा बचेगा या एम्पिसिलिन में मर जाएगा। तुम अपना लॉजिक दो, किसमें जिंदा रहेगा, एम्पिसिलिन में, और टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। वाई दिस कोलावेरी, लगा से कुछ थोड़ी होता है यहां, लगा तो कुछ भी लग सकता है। सर मान लीजिए वहां हम नहीं डालेंगे, तब ये भी तो मान सकते हैं। क्यों किसमें जिंदा रहेगा, क्यों किसमें मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा, एम्पिसिलिन में मर जाएगा। एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा, वाई बाबू, एम्पिसिलिन में उसी का सॉल्यूशन है, दोनों भाई भाई मिल जाएगा, जिंदा बच जाएगा, उसमें भी एम्पिसिलिन इसमें भी एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा, बहुत बड़ी बात बोली है। बगल थोड़ा सा दिमाग लगा, बस एकदम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जनरल एकदम सोचो, बस एकदम जनरल सोचना है, थोड़ा सा बस क्रिएटिव सोच के देखो हम क्या बताए पिछले क्लास में, उसको बस ध्यान में रख के बताओ तुम लोग आंसर। चलो जी, तुम टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा, क्यों बाबू, किसमें जिंदा रहेगा, किसमें मर जाएगा, या क्या होगा, दोनों में जिंदा रहेगा या दोनों में मर जाएगा, दोनों में जिंदा रहेगा। चलो उसका बहुत अच्छा आंसर आया है। चलो संतोष तुम बताओ, एक आंसर तुमको भी देना है। जिंदा एम्पिसिलिन में रहेगा, टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा, क्यों, अगर ये नहीं बता पा रहे, मतलब लास्ट क्लास में हम जो पढ़ाए हैं वो तुम लोग को उतना समझ नहीं आया। लास्ट क्लास या उसके पहले इतना बार जो जीन के बारे में बताए हैं वो समझ नहीं आया टॉपिक, इसका मतलब जो आंसर देना चाहता है चलो बैठो सब कोई, देखो किसी के पास लॉजिक नहीं है, कुछ भी आंसर खाली दे रहे हो। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिसिलिन से ये थेथर हो गया है, एम्पिसिलिन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये अगर रहेगा तो। इसका मतलब ये हुआ कि टेट्रासाइक्लिन से ये थेथर हो गया है, टेट्रासाइक्लिन कितना भी दो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज करो इसको जो है इसमें डालते हैं एम्पिसिलिन में, तो इसमें कौन गायब हुआ है, टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन खत्म हो गया है, वो थेथर वाला जो जीन था टेट्रासाइक्लिन वाला वो खत्म।
कौन वाला थेथर बचा है? एम्पिसिलिन वाला। अब एम्पिसिलिन में अगर इसको डालेंगे तो ये एम्पिसिलिन का थेथर वाला जीन तो बचा हुआ है, तो एम्पिसिलिन से उसको कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा, घटना पड़ेगा उसको कुछ फर्क। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एम्पिसिलिन थेथर वाला जीन उसके पास अभी भी है ही, और एम्पिसिलिन दवा दे रहे हैं उसको हम तुम लोग को बताए थे कि पारासीटामोल अगर हम लोग खाते रहे, अगर पारासीटामोल से हम रेजिस्टेंस हो गए, मतलब पारासीटामोल से हम थेथर हो गए, तो कितना भी दवा खा लो पारासीटामोल, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बुखार कभी कम नहीं होगा। तो वही सेम चीज है, इसके पास किसका थेथर वाला जीन है? एम्पिसिलिन। अब इसको अगर हम लोग डालेंगे इसमें, इस सॉल्यूशन में, तो थेथर वाला जीन यहां है, एम्पिसिलिन से उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहां क्या रहेगा? जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा। ठीक है, समझे? अब समझो इसमें डालते हैं, ये तो दवा है ना, और ये थेथर वाला जीन था, टेट्रासाइक्लिन को काट के हम लोग क्या जोड़ दिए? डिजायर डीएनए जोड़ दिए, मतलब थेथर वाला टेट्रासाइक्लिन जीन उसका खत्म हो गया। अब इसको इसमें डालो, अभी दवा इस पे काम करेगा? करेगा। इसको तो मार देगा क्योंकि इसका थेथर वाला जीन खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये मर जाएगा इसमें, तो इसमें डेड हो जाएगा। समझे? तो हम लोग ये दोनों से क्या पता कर पाए कि किसमें डिजायर डीएनए जोड़ पाए हैं, ठीक है, यानी कि और नहीं जोड़ पाए हैं। ठीक है, कहां जुड़ा है डिजायर डीएनए मेरा? टेट्रासाइक्लिन वाला जगह पे जुड़ा है कि एम्पिसिलिन वाला जगह पे जुड़ा है? अगर सपोज करो यही चीज पलट दे, टेट्रासाइक्लिन की जगह कहां जोड़ दे? एम्पिसिलिन में। यहां पे हम लोग डिजायर डीएनए को जोड़ दिए, अब ये किसमें जिंदा रहेगा और किसमें मर जाएगा? टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा क्योंकि इसका थेथर वाला जीन बच जाएगा और इसमें मर जाएगा। समझे? तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा था। रेजिस्टेंस का मतलब थेथर वाला जीन, उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां मान लिया जब हम किसी सॉल्यूशन में नहीं डाले इसको, यहां भी तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन वाला जीन बचा हुआ है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब सपोज करो इसको अगर तुम दो दवा खिलाई, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों दवा खिलाई, तो ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अगर हम लोग इसको दोनों दवा खिलाए हैं, टेट्रासाइक्लिन भी और एम्पिसिलिन भी, ये जिंदा रहेगा या मर जाएगा? कितने लोगों को लगता है मर जाएगा? क्या पूछे, नहीं समझ आया? हम बोले कि डिजायर डीएनए को भी नहीं जोड़े हैं, डिजायर डीएनए को नहीं जोड़े हैं। ठीक है, यहां भी टेट्रासाइक्लिन बचा हुआ है और यहां एम्पिसिलिन बचा हुआ है, दोनों जीन बचा हुआ है इसके पास। तुम दोनों दवा खिलाई उसको, इसको, टेट्रासाइक्लिन का भी और एम्पिसिलिन का, तो अब ये मरेगा या जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा क्योंकि दोनों का थेथर वाला जीन बचा हुआ है और दोनों दवा खिलाए हम लोग। कुछ फर्क पड़ेगा इसको? नहीं। अगर पैरासीटामोल खिला दे तो मर जाएगा क्योंकि पैरासीटामोल का थेथर वाला इसके पास जीन नहीं है। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या कॉन्सेप्ट है? चलो इसको लिखो और एक बार क्या करना, एक बार लिखना कि वेन, एक बार नॉर्मल फोटो बनाना, यहां टेट्रासाइक्लिन और यहां एम्पिसिलिन, एक बार लिखना कि वेन डिजायर्ड डीएनए added into place of टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, उसमें ये फोटो बनाना, इसमें लिखना डेड हो गया और इसमें अलाइव। ठीक है, लिख लोगे और एक बार उसी को चेंज कर देना है। अब वहां लिखना कि व्हेन डिजायर डीएनए एडेड इनटू प्लेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन के जगह एम्पिसिलिन। अब दोनों बॉक्स बनाना, किसमें जिंदा रहेगा और किसमें डेड हो जाएगा वो लिखना। ठीक है, पहले इसको लिखो। इसको एक बार और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब सिलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है,
यार एक बार ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे अच्छे से कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग होस्ट में, उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे अच्छे से पढ़ेंगे कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी तो बाब दोनों तुम लोग लिख लिए या हम लिखे? लास्ट वाला लिख लिए ना खुद से? सिर्फ वो चेंज करना है ना, और ये चेंज हो जाएगा, जहां अलाइव है वहां डेड हो जाएगा, ठीक है, और जहां डेड है वहां अलाइव लिखना है, ठीक है। बस यहां समझने के पर्पज से बता दिए भी, हम सिलेक्शन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे जब सिलेक्शन टॉपिक आएगा हमारा। किसी को ऐसा जो ये समझ नहीं आया उसको हम दोबारा समझा सकते हैं, जल्दी बताओ, क्योंकि ये समझना जरूरी है आगे टॉपिक पढ़ने के लिए। ये तुम लोग के लिए बोल रहे हैं ना, तुम लोग को बेनिफिट होगा इससे। जिसको समझ नहीं आया बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से रिकैप कर देंगे इसको। चलो एक बार रिकैप करते हैं 2-3 लोगों गरीब लोग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। देखो देखो जो लोग नहीं समझ में आए इधर ध्यान से देखेगा। ये तुम्हारे टैक्सी है, क्या है? जीन टैक्सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। इसी टैक्सी में हम जो डिजायरेड डीएनए निकाले हैं सेल से, लंबा बाल वाला है ना, लंबा बाल वाला डीएनए को इसी में जोड़ करके कहां भेजना है? होस्ट के पास, है ना, उसके घर में ले जाना है। और ले जाने का काम कौन करेगा? ये वेक्टर हमारा करेगा। ये टैक्सी एक तरह का, ठीक है। अब ये टैक्सी में क्या है? 2 जीन होता है। इसमें क्या है? पीबीआर 322 का हम केवल एग्जांपल बता रहे हैं। उसमें क्या है? 2 जीन है। 2 जीन का, एक जीन का नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा का नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। यहां तक समझ आया? रेजिस्टेंस जीन का मतलब होता है बाबू थेथर। हम एग्जाम्पल हिंदी में क्या बोले थे उसको? थेथर। यानी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 दवा है, याद रखना। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है? 2 दवा है, वो फीवर वगैरह का। अभी मान लो फीवर में देते हम लोग टेट्रासाइक्लिन है या एम्पिसिलिन। अब क्या हुआ कि यहां पे था तुम्हारे बैम H1, माइम H1, तुम लोग देख लेना वहां पे जब फोटो बनाए होंगे तो, ठीक है, या PBU2 यहां था, ठीक है, जो भी था। अब क्या हुआ कि अब उस डिजायर डीएनए को इस वेक्टर में हमको जोड़ना था, कहीं भी काट करके। तो या तो यहां काटेंगे, कहीं एक ही जगह काटना है तुमको, 2 जगह नहीं काट सकते हो। एक ही जगह काट के एक ही जगह उसको जोड़ देना चुपचाप से आकर के। वो तुम्हारा ऐसे वेट कर रहा है ऊपर में, देखो इस चीज को कहीं भी तुमको जोड़ना है। तो या तो हम यहां काटेंगे या यहां काटेंगे। अगर सपोज करो यहां काट दिए या यहां काट दिए, चलो लो, अगर ये दोनों जगह कहीं एक जगह काटे और इसको फिर इधर हम लोग 2 दवा का सॉल्यूशन बना के रखे हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग एक बार इसमें डालते हैं और इसको एक बार इसमें डालते हैं, दोनों में क्या होगा? जिंदा या मरेगा? दोनों में जिंदा रह जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो जीन होता है उससे ये जिंदा रहता। मान लिया जाए कि तुम्हारे पास चाकू है, तुम्हारे पास क्या है? चाकू है, और एक तुम्हारे पास रिवॉल्वर दे दिए, एक बंदूक है और एक चाकू है। 2 गुंडा आता है तुमको मारने के लिए, एक गुंडा तुम्हारा चाकू से ही मर जाता है, ठीक है, और एक को किससे मारना पड़ता है? रिवॉल्वर से मारना पड़ता है, उससे मरेगा वो। एग्जाम्पल समझ रहे हो? तो एक तुम्हारे पास बंदूक है और एक चाकू है, यहां दोनों गुंडा खड़ा है, एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन। ये मरेगा तुम्हारा चाकू से। किससे? चाकू से। और ये किससे मरेगा? गोली मारने से। समझ रहे हो? अब ये क्या हुआ कि हम तुम्हारे, ये क्या था? चाकू या गोली? गोली था ये, हाँ ये गोली था, ये गोली था, और ये क्या था? चाकू था। समझ रहे हो? अब तुम्हारे पास से हम क्या किए? डिजायर डीएनए को जोड़ने के लिए ये गोली वाला जगह तुम्हारे पास रिवॉल्वर छीन लिए और किसको जोड़ दिए? डिजायर डीएनए को, ठीक है।
ये गोली तुम्हारे पास जो बंदूक था उसको छीन करके हटा दिए और उसके जगह पे इसको जोड़ दिए। अब तुम्हारे पास क्या बचा केवल, तो ये दोनों में किसको मार पाओगे तुम, किसमें जिंदा रहोगे, कहां जिंदा रहोगे, कौन गुंडा से बच पाओगे तुम, चाकू वाला से, क्योंकि इसको मार दोगे तुम ना, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, चाकू है। गोली वाला को मार पाओगे तुम क्या, क्योंकि तुमरे से क्या किए हैं हम, रिवॉल्वर छीन लिए हैं। तो यहां क्या होगे, मर जाओगे या जिंदा रहोगे, मर जाएंगे, गुंडा मार देगा तुमको। ठीक है, अब एक बार क्या किए कि चाकू रहने दिए, नहीं गोली, ये गोली रहने दिए। अब एक बार क्या किए, उसको कहना नहीं हम यहां जोड़ेंगे चाकू वाला जगह पे, लो चाकू वाला जोड़ दिए उसको। अब बताओ इसको यहां डालेंगे, कहां जिंदा रह पाओगे तुम, तुम्हारे पास बंदूक है लेकिन ये चाकू नहीं है। ठीक है, तो यहां तो मर जाओगे और यहां क्योंकि तुमने पास बंदूक है। समझ में आया तुम लोग, गरीब लोग को और कोई एग्जांपल दे दे, गरीब समझ में आ गया नहीं इतना में। तो वही होता है कि इसके पास रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, गोली है मतलब रेजिस्टेंस है उससे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जो तुम्हारे में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर प्लांट एंड एनिमल। देखो वो तो तुम्हारा आर्टिफिशियल था, पीबीआर 322 जहां लिखे हो ना वहां लिख लेना आर्टिफिशियल वेक्टर। ठीक है, आर्टिफिशियल प्लाज्म में उसको बनाया गया है, जहां पीबीआर 322 लिखवाए थे हेडिंग में। चलो यहां देखो, अब हम लोग क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में, यानी प्लांट के लिए, अभी तो हम लोग किसके लिए कर रहे थे, आदमी के लिए ना ये सब, तो कुछ प्लांट और आदमी के लिए देखते हैं, एनिमल के लिए कि कौन सा वेक्टर यूज होता है, किसको वेक्टर के जैसा यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो एनिमल में जो हमेशा होता है कि तुम्हारा एज ए वेक्टर मैक्सिमम हम लोग रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। किसको, देखो रेट्रोवायरस को क्यों यूज करते हैं, कलर चेंज कर दें। चलो आगे, हम लोग एज ए वेक्टर किसको यूज करते हैं एनिमल में, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को क्यों यूज कर रहे हैं, समझो बात को, क्योंकि रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जो तुम्हारे बॉडी में बहुत ही इजीली घुस जाता है और घुस करके क्या कराता है, इंटर्स इनटू बॉडी एंड फॉर्म्स कैंसरस सेल। देखो दो हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग एक एनिमल में, यानी किसी का बाल लंबा करना है उसके लिए क्या यूज करेंगे, और एक प्लांट में हमको कुछ करना है, जैसे कि केला का जो पौधा है उसमें हमको लीची उगाना है, मान लो, होगा नहीं, मान लेते हैं, तो उसके लिए वेक्टर क्या यूज करेंगे और एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे। तो एनिमल में हम लोग क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरस। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आदमी में बहुत जल्दी घुस जाता है और घुस करके क्या बना देता है, कैंसरस सेल। याद करो कि जब भी वायरस घुसता है तो कैंसर होता है बहुत जगह पे, जैसे HIV वायरस वो घुसता है तो कैंसर भी करवा देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कापोसी सार्कोमा, जो तुम्हारा HIV वायरस से होता है। तो ये क्या हुआ कि तुम्हारे बॉडी में घुसने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। कैंसर किसको बोलते हैं, किसी को पता है? हाँ ठीक है, तुम हिंदी में लगभग सही बता रहा है। कैंसर का डिफिनेशन बताओ तुम लोग। हम लोग जो कैंसर का डिफिनेशन पढ़ते हैं वो इतना लंबा है, ठीक है, 10 लाइन का कैंसर का डिफिनेशन है लगभग हम लोग का बुक में। वो तुम लोग को याद नहीं करना है, टेंशन नहीं लो, ठीक है, हम लोग को वाइवा में पूछा जाता है वो।
नॉर्मल कैंसर का तुम लोग एग्जाम्पल बताओ, किसको बोलोगे कैंसर? अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बाबू कैंसर किसको कहते हैं, बताओ तो, बताओ किसको बोलते कैंसर? ये भी नहीं पता कैंसर किसको बोलते हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हो 12th क्लास में, समझ रहे हो तुम लोग? अगर कोई बच्चा पूछ दे कि दीदी कैंसर क्या होता है, बाबू एगो बीमारी होता है, यही बोलोगे? एगो बीमारी होता है, क्या होता है? जिससे लोग मर जाता है। ये तो लेमैन बोलता है, जो नहीं पढ़ा लिखा बायोलॉजी वो बोलेगा कि एगो बीमारी होता है उससे मर जाता है लोग। तुम लोग क्या जवाब दोगे बायोलॉजी के टर्म में? सब गरीब लोग बैठा हुआ है। देखो गरीब लोग, अनकंट्रोल्ड, अनकोऑर्डिनेटेड, excessive growth and division of a cell leads to formation of, ये होता बायोलॉजी का, तुम लोग में बहुत इजी टर्म में समझने के लिए बस, है ना? यानी कि किसी भी सेल का तुम्हारे बॉडी में अचानक ग्रोथ बढ़ गया, इतना बढ़ गया। देखो क्या होता है ना कि कोई भी सेल होता है उसका एक ग्रोथ करने का लिमिट होता है कि इतना ग्रोथ करना, उसके बाद उमर जाता है ना? उसके बाद उसमें ग्रोथ बंद हो गया। सपोज करो हमारा हाथ है, अब हाथ कितना बढ़ने लगा, एक टाइम आया होगा जिसमें कांस्टेंट हो गया। अभी भी बढ़ रहा है क्या मेरा हाथ? उम्र के साथ बढ़ेगा क्या? नहीं, एक टाइम आएगा जिसके बाद हमारा हाथ इतना ही बड़ा रहेगा, अब हम लंबा नहीं होंगे और नहीं मेरा हाथ लंबा होगा। यानी कि क्या है, कंट्रोल ग्रोथ है कि इतना दिन तक ग्रोथ होना है, उसके बाद बंद हो जाना है। यही चीज अगर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, यानी कि सेल का कंट्रोल नहीं होता, तो ये ग्रोथ होते रहता है ना, हम लंबा होते रहते। तो ये किसी सेल में होता है अंदर, कि कोई एक सेल है तुम्हारे अंदर, बॉडी के अंदर, कहीं भी ले लो, उसके अंदर क्या हुआ कि वो जब ग्रोथ करना शुरू किया तो उसमें उसको लिमिट पता नहीं था। कोई इसको जो कंट्रोल करने वाला आदमी था वो कंट्रोल नहीं किया, वो ग्रोथ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, डिवीजन किए जा रहा है, अनकंट्रोल डिवीजन किए जा रहा है, एक्सेसिव। तो क्या बना देता है? ट्यूमर। क्या बना देता है? देखते हो जिसको कैंसर होता है उसको ट्यूमर हो जाता है, ठीक है? तो वो ट्यूमर बन जाता है इसलिए क्योंकि वो ग्रोथ करना रुका ही नहीं। उसको, उस सेल को कोई बोला नहीं जा करके कि भाई तुम रुक जाओ, अब तेरा काम हो गया, अब ग्रोथ नहीं करना है, अब डिवीजन नहीं करना है। और ये सब अगर किसी सेल में लॉस हो गया कि तुमको डिवीजन नहीं करना है, अगर किसी को हम अनकंट्रोल वे में छोड़ दिए कोई भी बॉडी का सेल को, तो वो क्या बना देगा? कैंसर बना देगा, ठीक है? इतना ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करते जाएगा और पूरा बॉडी को इन्वॉल्व कर देगा और बन जाएगा तुम्हारा कैंसर। इसको लिख लो कहीं भी छोटा सा, ताकि तुम लोग जवाब दे पाओ गरीब लोग। हाँ, कैसे नहीं होता है? उसमें ब्रेन में ट्यूमर नहीं बनता है? ब्रेन ट्यूमर सुने हो? वहां सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता होना, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है।
ल्यूकेमिया में अलग चीज होता है, उसमें अनकंट्रोल। जैसे कि तुम्हारा ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में क्या हुआ, तुम्हारा आरबीसी बहुत ज्यादा घट गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा, और उसमें क्या हुआ, तुम्हारा बहुत ज्यादा सेल जो है वो अनकंट्रोल हो गया, तुम्हारा चेंज हो गया मॉर्फोलॉजी, उससे कैंसर होता है। नहीं, पागल है क्या? अगर वो उसको हम बोलने लगे तो हो गया। फिर वहां अनकंट्रोल कहाँ होता है, तुम्हारा फुंसी क्या बढ़ते जाता है, इतना बड़ा फुंसी किसी का हो गया है क्या, इतना बड़ा हो जाता है, तो जख्म ना बनता है पागल, वो तो खत्म हो जाता है एक टाइम पे ना। वो क्या है, वो वेस्ट मटेरियल है, वहां सेल डिवीजन नहीं हुआ है। वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, तुम्हारे में अगर तुम ऑयली या फैट ज्यादा खाते हो तो वो जो गंदगी होता है वो पिंपल्स के थ्रू निकलता है। पिंपल्स जब आता है ना तो उसमें गंदगी भरा हुआ है, ना कि सेल भरा हुआ है उसमें, समझे? वो सेल उतना बड़ा नहीं हुआ है, वो स्किन ऐसे हो गया है और उसके अंदर गंदगी भरा हुआ है, तुम्हारा फैट भरा हुआ है। कभी देखना हटा करके, कभी तुम लोग देखो छोटे छोटे जो फुंसी होता है यानी पिंपल्स होता है, उसको जब हटाओगे तो क्रिस्टल निकलता है, थोड़ा सा दाना जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। वो क्या है, क्रिस्टल है, फैट का क्रिस्टल है, गंदगी है तुम्हारा। अनकंट्रोल भी है और अनकोऑर्डिनेटेड भी है, ये भी लिखो। हम एक्सेसिव केवल ग्रोथ नहीं लिखे हैं, यहां क्या लिखे हैं, अनकंट्रोल एंड अनकोऑर्डिनेटेड, ये भी वर्ड इसमें डालो, ठीक है। केवल ग्रोथ हो गया कहीं पे, यहां मेरा मान ले मांस बढ़ गया थोड़ा सा, जिसको हम कैंसर बोल देंगे, नहीं, ऐसे कैंसर नहीं होता है। अनकंट्रोल अनकोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए कि वो पागलों जैसा डिवीजन कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारा क्या कर रहा है, डब्ल्यूबीसी को कम कर रहा है तुम्हारे बॉडी में। देखो जो प्लांट के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। देखो इसको क्या बोलते हैं, प्लांट में एक डीएनए, एक जो होता है तुम्हारा जिसको बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसी। देखो ये एक बैक्टीरिया है बाबू, क्या है, बैक्टीरिया है तुम्हारा, लिख लेना, बैक्टीरिया है एक। ये बैक्टीरिया के क्या पास होता है, इसके पास एक होता है टी डीएनए, क्या होता है, टी डीएनए नाम का एक होता है तुम्हारे पास। ये क्या करता है कि तुम्हारा प्लांट में जा करके कैंसर कराने का काम करता है, ठीक है, क्या कराता है, कैंसर कराता है। किसमें, जैसे कि हमारा रेट्रोवायरस किसमें कैंसर करा रहा था, एनिमल में, वैसे प्लांट में कैंसर कौन कराता है, एग्रोबैक्टीरियम, क्या हुआ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसी, ठीक है। ये कैंसर कराने का किसमें करता है, प्लांट में काम कराता है तुम्हारा। अब क्या होता है कि इसमें अगर किसी प्लांट में तुम्हारा क्या करवा रहा है, कैंसर करवा रहा है, तो इसका मतलब पहले प्लांट में घुसा होगा तभी तो कैंसर करा रहा है, समझो बात को। अगर प्लांट में जाके ये कैंसर करवा रहा है ये बैक्टीरिया, इसका मतलब ये बैक्टीरिया जो है पहले घुसा होगा प्लांट में, तब जाके कैंसर कराया होगा। तो एक हम लोग काम करते हैं, हम लोग एक चीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। ये जो हमारे पास डिजायर डीएनए था ना, उसको चुपके से इस बैक्टीरिया में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जब कैंसर कराने जाएगा किसको, प्लांट को, तो साथ में हमारा डिजायर डीएनए भी ले जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां जाके कैंसर करा देगा तो वो तो प्लांट मर जाएगा, तो फिर हमारा काम ही नहीं बना। जिसमें डिजायर डीएनए डाले उसको कैंसर हुआ और वो मर गया, तो फिर क्या चीज क्यों डाले उसमें। तो एक काम करते हैं, दूसरा काम भी करते हैं, एक और चीटिंग करते हैं कि जो कैंसर करवाने जा रहा है ना बैक्टीरिया, इसका डीएनए में चेंज कर देते हैं, ये कैंसर नहीं करवा पाएगा, ठीक है। जाएगा तो बहुत खुशी खुशी से, और इसमें क्या किए हम लोग, पीछे से जोड़ दिए क्या, डिजायर्ड डीएनए, इसको चुपके से हम लोग डिजायर्ड डीएनए को इसका पीछे से डाल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको जाना है कहां, प्लांट में, क्या करवाने के लिए, कैंसर करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या किया, इसका डीएनए में भी चेंज कर दिए, जिससे वो जाएगा तो वहां
प्लांट में जाएगा लेकिन कैंसर वहां नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा जो डिजायर डीएनए है वो प्लांट में चला भी गया और प्लांट को कैंसर भी नहीं हुआ। तो दो चीटिंग किए। क्या क्या चीटिंग किए? पहला कि डिजायर डीएनए को किससे जोड़े? बैक्टीरिया से। दूसरा इसका जो डीएनए था जिससे क्या करवाता है, ये कैंसरस डीएनए है, याद रखना, कैंसरस कॉजिंग डीएनए, टीडीएनए उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो दो चीज हुआ, पहला चीटिंग किए कि डिजायर डीएनए को बैक्टीरिया से जोड़ दिए, और दूसरा चीटिंग किए कि इसका जो डीएनए था उसमें हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए, जिससे क्या हुआ तुम्हारा, जब ये जाएगा प्लांट में तो कैंसर नहीं करवा पाएगा और हमारा डिजायर डीएनए क्या इसके साथ चला जाएगा। समझे? तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टीआई प्लाज्मिन। इसके बारे में लिखाएंगे, तब तक इतना लिखो तुम लोग। पहले लिखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसिक बैक्टीरिया होता है, उसमें टी डीएनए होता है, टी डीएनए को बोलते हैं कैंसरस कॉजिंग डीएनए है ये तुम्हारा। ठीक है, अभी वो नहीं लिखना कि ऐड करेंगे हम लोग डिजायर डीएनए को। इधर वाले लिख लिए हो, ये नहीं लिखे हो? लिखो लिखो, इसके ऊपर ही लिख लेना तुम लोग टीआई प्लाज्मिड, है ना। इसके नीचे लिखना या इसके ऊपर जहां जगह है, नो मोर पैथोजेनिक फॉर प्लांट्स बट स्टिल डिलीवर डिजायर डीएनए। टीआई प्लाज्मिड के नीचे या ऊपर लिख लेना उसको। हुआ? आगे बढ़े, हो गया बाबू? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर्स किसके लिए? प्लांट एंड एनिमल के लिए। एनिमल में वेक्टर कौन यूज करते हैं? रेट्रोवायरस को, क्योंकि कौन कैंसर कराता है हम लोग को ज्यादातर? रेट्रोवायरस। तो वायरस में क्या करेंगे, चुपके से अपना डिजायर डीएनए को डाल देंगे। अब रेट्रोवायरस जब जाएगा आदमी में तुम्हारा क्या, कैंसर कराने के लिए, तो साथ में हमारा किसको ले जाएगा? डिजायर डीएनए को ले जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्लांट में क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसी जो एक तुम्हारा बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या होता है कि एक टी डीएनए होता है, उससे क्या कराता है, ये कैंसर करवाता है। किसमें? प्लांट में। तो इसमें भी दो काम करेंगे। इसमें लिखना डिसआर्म, लिख लेना, ये जरूरी है। डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड का मतलब समझते हो? आर्म का मतलब होता है फोर्स उसका। डिसआर्म मतलब क्या किए कि रेट्रोवायरस को हम लोग चेंज कर दिए। अब वो जाएगा तो आदमी का तुम्हारा बॉडी में, लेकिन कैंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिसआर्म्ड का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, या फिर लिख लो इसको, मेक नॉन पैथोजेनिक। अच्छा, पैथोजेनिक मतलब तुम लोग समझ में आता है? क्या समझ आता है? पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक मतलब करेगा, उल्टा। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो बीमारी कॉज करेगा, और नॉन पैथोजेनिक का मतलब जो बीमारी कॉज नहीं करेगा। तो अब क्या है कि डिसआर्म्ड का मतलब टू मेक नॉन पैथोजेनिक वायरस, मतलब ये कैंसर करवाएगा? अब क्या नहीं करवाएगा। तो हम लोग इसको डिसआर्म कर दिए और साथ में क्या किए, डिजायर डीएनए को जोड़ दिए। अब तो आदमी में जाएगा और कैंसर भी नहीं करवाएगा आदमी को, और साथ में हमारा डिजायर डीएनए को भी लेके चला जाएगा वो। तो वेक्टर के जैसा यूज हुआ वो। दूसरा ये बैक्टीरिया यूज किए हम लोग वेक्टर के जैसा, किसमें? प्लांट में। इसको भी क्या किए हम लोग, डिसआर्म कर देंगे। इसका भी डीएनए में क्या किए, चेंज कर दिए। तो ये भी अब तुम्हारा कैंसर प्लांट में
नहीं करवाएगा, और साथ में किसको ले जाएगा, हमारा डिजायर डीएनए को। ठीक है, ये मतलब एक तरह से मूर्ख बन गया बेचारा, ये सोचा कि हम क्या कैंसर करवाने जा रहे हैं, है ना, लेकिन वहां जाके कैंसर भी नहीं करवा पाया और हमारा डीएनए को भी ले गया। ठीक है, इसको उतना दिमाग नहीं है बैक्टीरिया के पास, रहता तो नहीं करता ये। आगे बढ़े, हटाए इसको। देखो अभी थोड़ा सा और समझाने का कोशिश करते हैं इसको। ये लिख लिए ना तुम लोग, चलो हटाओ। देखो ये प्लांट है बाबू, ठीक है, ये क्या है, ये तो पता है ना क्या है, रूट है पक्का, तुम लोग पहचान गए यार बहुत जल्दी। देखो ये है तुम्हारा बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया, इसके पास क्या है बाबू, ये टीडीएनए, क्या है, टीडीएनए। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया टीडीएनए कहां डालेगा, इसके रूट में डालता है। कहां पे डालता है, रूट में, देखो इस जगह पे, और रूट में गांठ बन जाता है। गांठ मतलब कैंसर, क्या, ऐसे गांठ का मतलब हुआ कैंसर बना दिया, कहां पे, रूट सेल में। तो इसको सबसे पहले लिख सकते हैं लोगों की टीआई प्लाज्मिड जो है, टीआई का मतलब होता है टीडीएनए। ठीक है, ये तुम्हारा कॉज कराता है कैंसर इनटू किसमें, रूट सेल ऑफ डाइकोट प्लांट, किसमें, स्पेशली किसमें करवाता है ये, डाइकोट प्लांट में। याद रखना मोनोकॉट में नहीं करता है। अब तुम लोग ये मत पूछना कि डाइकोट प्लांट क्या होता है, पटक देंगे, पता है ना सबको डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस क्या होता है। ये जो होता है नॉर्मल सेल को, जो नॉर्मल सेल होता है उसको किस में चेंज कर देता है, कैंसरस सेल में। यानी कि बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसी जो है, लिख लेना आगे तुम लोग इसका, पैथोजेनिक फॉर किसके लिए, डाइकोट या मोनोकोट, डाइकोट प्लांट के लिए। ठीक है, देखो होता क्या है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसी, यहां पे लिख लेना। इसके पास एक टीडीएनए होता है, इस टीडीएनए को कहां डालता है, इस रूट में, और रूट में क्या करवा देता है, कैंसर। और किसमें, रूट का देखो टीडीएनए होता है जिससे कॉज कराता है कैंसर इन रूट सेल ऑफ ए डाइकोट प्लांट। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेल जो होता है वो चेंज होता है किसमें, कैंसरस सेल में। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसी जो होता है वो पैथोजेनिक होता है किसके लिए, डाइकोट प्लांट के लिए। ठीक है, बस इतना जानना है। इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे ऐड किए हम लोग डिजायर डीएनए को और कैसे हम लोग पहुंचाएं अपना इसमें रूट में। ठीक है, इसको लिख लो। स्पेशली ये पूछता है कि किस में होता है, तो डाइकोट प्लांट में, याद रखना। और यहां पे लिख लेना कि जब भी कैंसरस सेल में बनता है तो ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन फॉर बैक्टीरिया। कौन सा ग्रोथ हार्मोन होता है, यहां पे लिख लेना ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन, ये याद रखना। ये भी पूछता है एमसीक्यू में कि जब ट्यूमर बनता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। नहीं समझ में आया, जो ट्यूमर बनता है ना वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। जैसे कि बैक्टीरिया उसमें गया तो अपने फायदे के लिए गया होगा। अब जब वो ट्यूमर बनाता है तो ट्यूमर से निकलता है दो हार्मोन, कौन सा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाता है उसका, तो उसका तो फायदा हो रहा है ना। जैसे कि हम लोग में जो कैंसर बनता है, आदमी में जो बनता है, उससे पस निकलता है। क्या निकलता है, पस निकलता है, समझे, बहुत ज्यादा।
न्यूट्रिएंट पस निकलता है, जिससे तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, न्यूट्रिएंट यूज करता है। तो उसी तरह प्लांट में जो ट्यूमर होगा वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन हार्मोन। और ये जो होता है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, किसको, बैक्टीरिया को, किसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को नंबर बढ़ाने में वहां हेल्प करता है। तो ज्यादा संख्या में बढ़ेगा तो और ट्यूमर बनाएगा वहां पे, समझे बात को। बस उसका फायदा का चीज है, बस इतना, खाली बस ये याद रखना कि कुछ ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और वो कौन सा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। उतना डीप में जानने का इसको कोई जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो। बस सिर्फ ये याद रख लेना तुम लोग कि दो हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, और वो भी कौन, कैंसरस सेल, जो कि तुम्हारा प्लांट में बनता है। स्पेलिंग उसका पूरा लिख लेना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफेसी का। ये नहीं कि तुम भी शॉर्ट में लेके निकलने जाना। देखो क्या है उसका, यही है ना। हुआ, आगे बढ़े, चलो देखो अब करेंगे हम लोग। अब हम लोग वेक्टर सारा पढ़ लिए हैं, ठीक है, जितना जानना था तुम लोग को वेक्टर बता चुके हैं। डिजायर्ड डीएनए कैसे निकाले वो भी बता चुके हैं। अब हम लोग बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं कि वेक्टर प्लस डिजायर्ड डीएनए, क्या, अगर वो दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पे लिखो ये तुम्हारा फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, ये तुम्हारा है वेक्टर। कट्स both from same restriction enzyme H produce complementary ends, और ये बन जाएगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो एनसीईआरटी में तुम लोग जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे थे तो उसी में फर्स्ट टाइम ही दिया था। देखो ये वाला फोटो निकालो सब एनसीईआरटी का, देखो सबसे पहला इधर लिखा हुआ है वेक्टर डीएनए और एक तरफ क्या है तुम्हारा फॉरेन डीएनए। इको आर1 का एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे में, यहां पे लिखा हुआ है कि द एंजाइम कट्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। पहला तो सेम साइट पे काटता है, दूसरा पे कहीं लिखा होगा कि तुम्हारा जो काटना है दोनों को वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। वो कहीं पे लिखा हुआ है लाइन, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखा हुआ है, वो सीक्वेंस अलग है। हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर को काटेगा वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको काटेगा, फॉरेन डीएनए को। ये इसका, हाँ देखो when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end and these can be joined together end to end using DNA ligase। समझ में आया? इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वेक्टर को काटेगा वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको काटेगा, इसको काटेगा। यहां पे समझने के लिए देखो बताया है
कि इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, दोनों क्या मिला? स्टिकी इन। स्टिकी इन लास्ट में कैसे तुम्हारा जुड़ गया। ये तुम्हारा पे ऐसे लिख सकते हो, इसको फोटो बनाओगे तो ज्यादा समझ आएगा। देखो हम स्टिकी इंड क्या बताए थे? स्टिकी इंड के बारे में, अरे दो इंड था, एक लकड़ी है, एक को ऐसे काट दिए, इसको क्या बोलते हैं? मारेंगे पटक देंगे, क्या बोलते हैं? ब्लंट इंड। और इसको ऐसे काट दिए, इसको क्या बोलते हैं? स्टिकी इंड ना। तो हम लोग को कैसे काटना है? स्टिकी इंड, ऐसे तिरछा काटना है, ताकि ये वाला देखो यहां से ऐसे काटे हैं तो ये वाला वेक्टर वाला सपोज है, और ये तुम्हारा डिजायर डीएनए वाला, उसको भी तिरछा काटे और इसको भी तिरछा काटे और इसको भी ऐसे तिरछा काटे हैं। तुम लोग को काटने वाला साइन नहीं दिखाना उसमें, ठीक है? तो देखो तो इसका वाला ऐसे साइन इस तरह से, और उसका ऊपर वाला जो आएगा इस तरह से, दोनों आके जुड़ेगा अच्छे से, ऐसे आके देखो तो इसका एंड इस तरह से और उसका, दोनों को ऐसे मिला दो, देखो तो दोनों अच्छे से जुड़ेगा। इसको बोलते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों जगह सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा। अगर इको R1 इसको काट रहा है तो इको R1 इसको भी काटना चाहिए, तब जाके कहा क्या मिलेगा तुमको? स्टिकी इंड मिलेगा, और तब जाके जुड़ के क्या बनेगा तुम्हारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बस ये याद रखना तुम लोग कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है वेक्टर को भी और डिजायर डीएनए को भी, बस यही याद रखना है, और ज्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है। तुम्हारा एनसीईआरटी वही लाइन लिखा था। चलो इसको लिखो, ये कट वाला साइन तुम लोग नहीं दिखाना, हम बस समझाने के लिए वो बताए हैं। चलो जितना ही रखते हैं ना। ओके, थैंक यू।